हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। आज गणतंत्र दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे देश का। और आज आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज ही के दिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज ही के दिन हम लोग एक संप्रभु देश के नागरिक बने। संविधान क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्यों उसका इतना महत्व है कि हम उसे एक त्यौहार की तरह, उस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं जिस दिन संविधान लागू हुआ। क्योंकि संविधान जब बना उसके बाद ही हमें हमारे अधिकार, हमें हमारे कर्तव्य सब कुछ मिले। देश में रहने का अधिकार मिला, नागरिकता मिली और बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी मिली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि ये 1949 में बन गया था? जब हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक देश का नागरिक होने के हिसाब से भी हम लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस दिन का क्या महत्व है। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभाओं की बैठकें जो थी वो शुरू हुई और पहली बैठक जो इसकी हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य बनाए गए। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की हुई और फिर उसके बाद संविधान बनना प्रारंभ हुआ। सबको पता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे और उन्होंने ही संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया सभी लोगों की मदद से। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगे। लेकिन क्या कारण है कि 2 महीने के लिए उसको रोक दिया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया गया था, यानी कि सबकी सहमति से संविधान को में सबकी सहमति हो गई थी और उसको देश के लिए स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन फिर क्यों 2 महीने रुक गए हम? क्यों हमने उसको 26 नवंबर 1950 को लागू किया? क्या आपको पता है ये? इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब भारत में, जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस समय 26 जनवरी 1930 भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। फिर स्वतंत्रता तो हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। तो हमने जो पहला स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया 1930 को, तो उसका महत्व कैसे बना रहे? वो दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने उसको पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो उस दिन को महत्व देने के लिए ये तय किया गया कि 2 महीने के बाद हमारे संविधान को लागू किया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया गया और 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। देश में एक नया कानून बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया। हम लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए, बहुत सारे हमारे कर्तव्य भी बनाए गए और इस हिसाब से हमारे देश को एक स्वरूप मिला, एक शक्ति मिली, विश्व में एक पहचान मिली। तो ये एक बहुत ही छोटे रूप में मैंने आप लोगों को संविधान से संबंधित कुछ तथ्य बताए हैं। हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम क्लास 12th की बात करें तो लास्ट चैप्टर हमारा संविधान का ही है और वैसे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावा
देश का नागरिक होने के नाते हमें ये जो मूल तत्व हैं, मूल तथ्य हैं हमारे देश के संविधान के, वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया। और एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।